नमस्कार आप सभी के लिए। कैसे हैं आप सभी के सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, हमारा टॉपिक पार्टनरशिप चल रहा है, साझा चल रहा है, आप सभी लोग जानते हैं अच्छे से। और इसका आज अंतिम दिन है, आज इसको फिनिश करना ही है हमें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो आज का लास्ट डे है, फिनिश कर देते हैं। ओके ओके, मुझे ये बताएं कि आज पहला दिन जो है, कोई बच्चा है फर्स्ट डे? ठीक है बेटा, देखें आप लोग थोड़ा कोशिश करना। अभी देखो क्या है, अंतिम दिन चल रहा है इसका, किसका? साझा का। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इन बच्चों को सिखाए हैं, ठीक है। लेकिन अगर पहले आपने कभी पढ़ रखा है कभी भी, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी दिक्कत आए तो इसकी फर्स्ट डे से वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हो। बाकी शुरुआत तो आपको अपने अगले टॉपिक से माननी है, जिसका नाम है आयु, जो कि कल स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आज कोशिश करना समझने की, बाकी मैं हुई हूं। तो आपको पता है कि मैं 22 क्वेश्चन करवा चुका था, एम आई राइट? क्या कह रही हो? अच्छा, 18वां और रह गया है। ओ, मैंने होमवर्क में दिया था आपके लिए, दिया था? तो क्या आप लोगों ने किया? किस किस ने किया? 80 नंबर हो गया, आसानी से हो गया। ठीक है, अपन पहले आगे बढ़ जाते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन को लास्ट में ले लेंगे। ओके गुड़िया, ठीक है। तो बेटा 23 पढ़ते हैं, मैं पढ़ रहा हूं और मेरे साथ सभी बच्चे सुनेंगे। कह रहा है बेटा कि ए व बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। किस किसने? ए और बी ने किसी व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी लगाई। 8 माह बाद ए ने अपना धन निकाल लिया। 8 महीने बाद जो ए ने अपना पैसा निकाला है वो पूरा ही तो निकाला है, धन निकाल लिया। यदि उनके लाभ का अनुपात 5:9 हो तो बी ने व्यापार में कितने समय के लिए धन लगाया? कितने समय के लिए धन लगाया? देखें सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 ये है। ए और बी हैं, किस अनुपात में धन लगा रहे? सारे बच्चे बोलो। 5:6। मतलब हम ये मान सकते हैं कि इसने 5 रुपए लगाए और इसने 6 रुपए लगाए। यस, ए ने अपना धन 5 महीने बाद निकाला है। कितने महीने बाद? तो इसका धन जो है वो 5 महीने के लिए रहेगा, तो गुणा में कितना? सॉरी 8 महीने बाद इसने अपना पूरा धन निकाल लिया। तो इसका समय पता चल गया हमें, बट इसका समय अभी नहीं पता हमें कि ये व्यापार में कितने टाइम तक रहा है, या इसकी पूंजी कितने समय तक व्यापार में रही है। पता है क्या? तो माना इसने अपना पैसा x महीने के लिए लगाया। कितने महीने के लिए? तो इनटू में क्या हो जाएगा? बोलो, यहां तक बात ओके? तो मैंने आपको अब तक जो सिखाया है वो क्या सिखाया है कि पूंजी और समय का गुणनफल, पूंजी और समय का गुणनफल लाभ का अनुपात कहलाता है। सिखाया है। ये ए की पूंजी और ए का समय, ये बी की पूंजी, बी का समय। तो ये मल्टीपल जो कहलाएगा, अगर काटना कट रहा है तो काट सकते हो, बाकी चाहो तो ऐसे रहने दो। तो ये लाभों का अनुपात है। क्या है? और लाभों का अनुपात बेटा अंत में दे रखा है उसने कि यदि इनके लाभों का अनुपात कितना हो? 5:9। ये भी लाभों का अनुपात और वो भी लाभों का अनुपात, तो दोनों कैसे होने चाहिए? बराबर, इक्वल। तो बराबर कर दूं क्या? बराबर हो जाएगा 5:9। ओके है क्या? एक अनुपात ये रहा और एक अनुपात ये रहा। जब दो अनुपात बराबर हो या समानुपात में हो, समानुपात कैसे? ये वाला साइन होता है, 4 बिंदियां होता है। तो समानुपात और बराबर एक ही शब्द है एक तरह से। भाई अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे पास 10 रुपए, मेरे पास भी 10, तो समान रुपए हुए ना। मैं कहूं तुम्हारे पास 10, मेरे पास भी 10, बराबर भी तो हुए। तो समान कह लो या बराबर कह लो, यहां पे अनुपात समान है इसलिए समानुपात बोला जाता है।
अगर आप समानुपात का संधि विच्छेद करोगे तो समान प्लस अनुपात। क्लियर है? ओके, इस तरीके से। तो अब हम इसको बोलते हैं अंदर के पदों का गुणा बराबर। सारे बच्चों को सिखा चुका हूं, तो चलिए गुणा करते हैं। इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे। गुणा करें 5 छिके 30, क्या तो पूरा बुला करो ना यार, बराबर ये 8 पंजे गुणा क्या है, सारे बच्चे बोलो 9। भले आप चाहो 360 बोल सकते हो। ओके है? काट ले, 0 से क्या कट गई, 0। सारे बच्चे बोलो 0 से 0। और 3 से कट जाएगा बेटा, ये कितनी बार, कितनी बार, तो 3 से कट गया ये 3 बार। x बराबर 4 तिया 12। ये किसका समय है, यही तो पूछ रहा था कि बी व्यापार में कितने समय तक रहा, कितने समय तक, 12 माह तक। ओके है क्या? कौन सा ऑप्शन है, डी। तो मैं कहता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। ये नोट एक साथ करना, अभी नहीं, पहले अगला क्वेश्चन और करते हैं, देन उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 24। जिन बच्चों के पास शीट नहीं हो वो एक दूसरे की शीट में से इधर उधर से देखें। 24 कह रहा है ए और बी ने एक संयुक्त कंपनी शुरू की, ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना। अब ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, सुने, लेट मी डू इट। ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना था, इसका मतलब है कि बी व्यापार में अगर 1 रुपया लगाएगा तो ए का पैसा उससे तिगुना होगा। तो ए का कितना होगा, 3 रुपया। अब 1 रुपया की जगह पे 1 करोड़ लगा, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो तिगुना जरूर रहेगा किसका, ए का। ओके। और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगनी थी, मतलब कि बी जितने समय के लिए पैसा लगाएगा या व्यापार में जितने समय काम करेगा बी, उससे दुगना समय कौन काम करेगा, ए। अगर बी 1 महीने काम करेगा तो ए कितना करेगा, बी 4 महीने काम करेगा तो ए कितना करेगा, बी अगर 4 साल काम करेगा तो ए कितने साल काम करेगा, इस तरीके से। ओके है? तो चलो आ जाओ कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये ए है और ये बी है। पहले तो पैसा लगा लो, इसने 1 रुपया लगाया तो इसने 3 रुपये लगाए। बोलो, ए का निवेश बी के निवेश से तिगुना हो गया और निवेश की अवधि दुगनी है। तो अगर ये 1 महीने के लिए रह रहा है तो ये कितने महीने के लिए, यहां तक ओके? अब आप खुद देखें, पूंजी और समय, पूंजी और समय, पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, लाभों का अनुपात। यस या नो? तो बेटा कटता तो काट देते, नहीं कट रहा है तो यही रह जाएगा। तो क्या रेशियो बना, 6:1। तो अगर आपसे केवल यही पूछ लेता कि ए और बी के लाभों का अनुपात बताओ तो आप 6:1 कह सकते थे, लेकिन इसने आगे क्वेश्चन बढ़ा दिया। क्या बढ़ाया है, यदि अंत में बी को कितने लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का लाभ हुआ, सॉरी 4,000 रुपए का लाभ हुआ। कितने हजार रुपए का, किसका लाभ है, बी का लाभ अनुपात में कितना है और वैसे कितना है, इसका मतलब है 4,000 रुपए लाभ को बताने के लिए हमें 1 अनुपात लगाना पड़ रहा है। इसका मतलब ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू 4,000। बोलोगे या नहीं बोलोगे? ठीक है। अब वो कह रहा है कुल लाभ बताओ, दोनों का लाभ। तो या तो इसका भी लाभ अलग से निकाल लो कि जब ऐसा 1 अनुपात 4,000 का लाभ बता रहा है तो इसके पास तो ऐसे 6 अनुपात है, तो इस हिसाब से इसके पास लाभ होना चाहिए 6 चौके 24,000। यस या नो? तो 24 इसका 4 इसका, टोटल कितना लाभ हो गया। या फिर अनुपात में ए और बी का टोटल लाभ हो रहा है 6 और 1, अनुपात में 7 लाभ है, और ऐसा 1 अनुपात कितने को बता रहा है, तो ए और बी का लाभ टोटल में कह सकता हूं कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 7 इंटू में 4,000, देन आंसर आ जाएगा 28,000, मतलब 28,000। समझ में बात,
सारे बच्चों को आ गई टकाटक? तो 2 मिनट है, फटाफट नोट कीजिए। 25 नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। थोड़ा सा अच्छा होने का मतलब है हल्का सा दिमाग लगवाएगा। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है अच्छे से, ठीक है? आइए, ए तथा बी ने मिलकर, किस किसने? 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। मतलब ए 6 रुपए लगा रहा है और बी 5 रुपए लगा रहा है। ओके है क्या? 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी निकाल लेता है। तो ए का पैसा कितने समय तक रहा? 7 महीने तक। तो यहां तक तो कोई लफड़ा है ही नहीं। ओके, जबकि बी अपनी आधी पूंजी निकालता है। तो बी आधी पूंजी कब निकाल रहा है? सारे बच्चे बोलो, 7 महीने बाद। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का समय, बी का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? देखो मैं समझा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 25। ए और बी किस अनुपात में धन लगाते हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही है। 6:5। ये लीजिए, इसने 6 रुपए लगाए और इसने 5 रुपए। ओके यहां तक? ये अपना धन कितने महीने बाद निकाल रहा है? तो ये तो 7 महीने तक ही प्रॉफिट लेगा। चलो ये लो 7 मंथ, कोई दिक्कत है यहां पे? बट ये 7 महीने बाद क्या कर रहा है? आधी पूंजी निकाल रहा है भाई। पूंजी है कितनी इसकी? 5। तो आधी निकालेगा तो रहेगी कितनी? 2.5 रह जाएगी। लेकिन 7 महीने तक तो यही तो पैसा रहा था उसके व्यापार में। तो जो पैसा व्यापार में रहा है 7 महीने तक, उसी पे तो प्रॉफिट लेगा। तो कितने महीने तक? 7 महीने तक तो यहां पर प्रॉफिट ले लेगा। फिर अब आधी निकाल रही तो बची कितनी? 2.5। 2.5। ये लो, कितने महीने के लिए? अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं 5 महीने के लिए। अच्छा 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 अच्छा। अगर आपने ये 5 महीने बता ही दिए तो इसका मतलब तो ये तो क्लियर हो गया ना कि बी का समय 12 महीने के लिए रहा है। यही तो वो पूछ रहा है। जब आपने बता ही दिया फिर करेंगे क्या इसमें हम? उसने ये नहीं कहा है, हेलो, उसने ये नहीं कहा है कि 12 महीने के अंत में या वर्ष के अंत में व्यापार हुआ है। उसने बस ये बोला है कि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात कितना है? 4:5। तो अंत कब हुआ ये पता चल रहा है क्या? अभी नहीं पता ना। तो अंत ढूंढना है हमें। तो अब ये कितने समय तक इस पे लाभ लेगा वो पता चल जाए। मतलब जैसे मान चलो 2 महीने आ जाए लास्ट में, तो हम बता देंगे 7 महीने पहले काम किया, 2 महीने और, तो 9 महीने काम किया। लेकिन यहां पता नहीं है ना, तो उसको हम क्या मानेंगे? माना x महीने और लाभ लेगा इस पे। बोलिए यस या नो? 7 महीने तो लाभ ले लिया किस पर? 5 पर। यस? आधी पूंजी निकाल ली तो बचा कितना पैसा? सारे बच्चे बोलेंगे 2.5। 2.5। सेठ जी अब 2.5 रुपए पे कितने महीने लाभ लेगा? माना x महीने। इस x का पता चल जाए तो हम क्लियर बता देंगे कि b का धन कितने समय तक व्यापार में रहा। यस? आपको पता है खूब जब हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे कि पैसा लगाना, पैसा निकालना व्यापार में से, ऐसे किए थे ना? ठीक है, तो पहले ये क्या होंगे? जुड़ेंगे, क्योंकि इस पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? लाभों का। 6 सत्ते, ये तो 42 आ गया। इसको करें 5 गुणा 7, आवाज नहीं आ रही है, प्लस 2.5x या 2.5x। जो बच्चे ऐसे बैठे हैं, ऐसे मासूम से चेहरों के, प्यारे मोहन कबूतर, यू यह बात, क्या नाम है? अभिषेक। 35 प्लस कितना आएगा? क्या? 2.5x या 2.5x। इसको आप भले 37.5x मत बोल देना, गलत हो जाओगे। ये ऐसे जुड़ा रहेगा क्योंकि x के रूप वाली संख्या और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके है? आ जाइए। पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? लाभों का अंत। तो ये क्या है? लाभों का। किस किस के लाभों का अनुपात? और ए और बी के लाभों का अनुपात दे रखा है। तो
तो ये वाला लाभ इस वाले लाभ के कैसा हो जाएगा? बहुत बढ़िया, बराबर हो गया 4:5। यस या नो? अब हम क्या करेंगे? अंदर के पदों का गुणा बराबर इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। सही है ना? पहले गुणा किसी का भी कर ले, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो 4 का गुणा पूरे से होगा, तो चलो करो 4 गुणा 35 करो पहले। सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। 100 प्लस कितना आएगा? बहुत बढ़िया, बराबर 42 पंजे 210। 42 पंजे यस या नो? पक्षांतरण कर ले। 140 इधर किसके? इधर आके, तो बेटा 210 में से 140 जाएगा, क्या आएगा? गुड। तो 10x बराबर 70। सही है? 0 से 0 काट दे, ये लीजिए, तो x बराबर कितना आ गया? तो x का मान आ गया। तो देखो 7 महीने तक वो प्रॉफिट पहले ले चुका था और 7 महीने इस पे लिया, तो B का धन कितने समय तक व्यापार में रहा? यही तो पूछ रहा है वो। तो मैं कह सकता हूं कि B का समय, B का टाइम जो है वो 14 मंथ है, 14 माह है। ओके क्या बेटा? अच्छे से समझ में आ गया? पक्का ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। चलिए, अभी नोट नहीं करना है, 2 क्वेश्चन एक साथ। आइए, क्वेश्चन नंबर आएगा 26। मैं पढ़ रहा हूं और आप सभी को अच्छे से सुनना है। सुन रहे हो ना? अरे सुन रहा है ना तू? हाँ। ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार है। कौन कौन? और उनके लाभों को 4/5 के बाद में बांटते हैं, यानी अपने लाभों को। मतलब ये डील हुई है ए और बी में, 2 पार्टनर हैं, एक व्यापार कर रहे हैं कोई भी, और उन्होंने डिसाइड किया है कि भैया हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा उस पैसे को हम किस रेशो में बांट लेंगे? आवाज नहीं आ रही यार। चाहे प्रॉफिट अब 1 रुपए का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, हमें वो प्रॉफिट किस रेशो में बांटना है? क्लियर है यहां तक? ओके, बांटते हैं। अंततः वे अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं। किसको? भाई मान के चलो 2 व्यक्तियों पे बात नहीं संभल रही, व्यापार नहीं संभल रहा, तो देख रेख के लिए एक व्यक्ति और रख लिया, तो सी को जब शामिल करेंगे तो उसको भी तो पैसा देना पड़ेगा। अब देखो आगे कह रहा है सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ को 2:3:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। मतलब फिर से मीटिंग हुई है ये वाली। पहले तो ए और बी 2 ही थे, इन्होंने क्या डिसाइड किया था कि भाई जो भी प्रॉफिट होगा हम उसको 4:5 में बांट लेंगे। लेकिन जब सी शामिल हो गया तो इन्होंने सोचा होगा कि यार अब क्या करें, तो इन्होंने निर्णय लिया कि भैया अब जो प्रॉफिट होगा मैं, है ना, वो अब बटेगा किस रेशियो में? 2:3:1। मतलब पहले तो बट रहा था ए और बी में किस अनुपात में? 4:5 में। यस या नो? ठीक है सर, ये लीजिए। लेकिन बाद में जब मीटिंग हुई तो क्या डिसाइड हुआ? वही प्रॉफिट जो पहले हो रहा था वो तो बट रहा था ए और बी में 4:5 के रेशियो में, लेकिन जब सी शामिल कर लिया तो वही प्रॉफिट जो यहां होना था वो अभी इनमें बटेगा। वो किस रेशियो में बटेगा? सारे बच्चों के पास नहीं आ रही? 2:3:1। यस या नो? अब वो कह रहा है तदनुसार सी को शामिल करने के लिए ए तथा बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है। मतलब जब सी को शामिल किया तो ए और बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ा। मतलब कहां तो वो पैसा इन दोनों में बढ़ता है और कहां अब वो पैसा 3 लोगों में बढ़ रहा है। तो पहले देखें सही कितना कितना मिलता। प्रॉफिट समान चाहिए, यहां पे जो प्रॉफिट होगा वही यहां होना चाहिए। तो देखो यहां अगर रेशियो का ही देखें पहले हम, इसका लाभ 4 है, अरे बोलो, और इसका लाभ, तो यहां प्रॉफिट कितना है? 9। दोनों का कितना हुआ? 9 रुपए तो बटे इन दोनों में, अगर 9 ही माने तो। यहां टोटल लाभ 2 और 3 5 और 1, तो देखो यहां तो प्रॉफिट दिख रहा है अभी प्रेजेंट में 6,
और यहां प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो तो यहां पे तो समान लाभ होना बटेगा ना, तो ये 9 है और ये 6 है, बराबर कहां हुआ? या तो दोनों जगह पे 9-9 होना चाहिए, या दोनों जगह पे 6-6 होना चाहिए, या 100-100 होना चाहिए, मतलब बराबर चाहिए, चाहे x ले, चाहे y ले, कुछ भी ले। तो जब हमें कोई चीज इक्वल करनी हो तो हम वो कैसे लेते हैं? एलसीएम लेके। तो 9 का और 6 का एलसीएम कितना आता है? 9 का और 6 का 18, कितना आता है? तो हम ये मान लेते हैं कि 18 रुपए का लाभ यहां हो गया और 18 का यहां हो गया। आप 18 की जगह भले 40 लो, आंसर सबसे आएगा, लेकिन ऐसी संख्या लो ना जिसमें इन सब का भाग चला जाए योग का, उससे सवाल क्या हो जाएगा? आसान। तो हमने मान लिया कि 18 रुपए का लाभ होता, कितने का? 18 जगह 36 लो, 72 लो, आंसर सबसे आएगा। 40 लो, 1 लो, x लो, कुछ भी, लेकिन 18 से वो सवाल क्या हो जाएगा? आसान। तो हमने माना कि इनको 18 लाख रुपए का प्रॉफिट होता, और 18 लाख या 18 रुपए या कुछ भी किस अनुपात में बढ़ते? सारे बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, 4 अनुपात। और बेटा ऐसे बांटना मैंने सिखाया है ना आपको। अब जो बच्चे शुरू से प्रेजेंट हैं वो तो आसानी से बता देंगे, लेकिन जो बच्चे प्रेजेंट नहीं थे वो थोड़ी सी दिक्कत करेंगे, लेकिन वो वेट कर लेना। तो देखो टोटल प्रॉफिट रेशियो में कितना हो रहा है? रियलिटी में 9 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, लिख के दिखाऊं या डायरेक्ट कर दूं? तो 1 की वैल्यू 2, तो 2 चौके और 2 पंजे, यानी अगर 18 रुपए को ए और बी में 4:5 में बांटा जाए तो कितना कितना बट में आएगा? इसको 8 रुपए मिलेंगे और इसको 10 रुपए मिलेंगे। ओके, अब वही 18 रुपए 2:3:1 में बांटे, यहां रेशियो में कितना बैठ रहा है? 6 की वैल्यू, सारे बच्चे बोले 6 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 3 तिया 3 एकम, बहुत बढ़िया। अब आप गौर करें, ए को उसी लाभ में से जो पहले यहां हो रहा है वही यहां बटा है। अब ए क्या सोचेगा कि यार अगर हम सी को शामिल नहीं करते तो मेरे को पैसा कितना मिलता, लेकिन मिला कितना? इसका मतलब ए का पैसा कितना कम हुआ? सारे बच्चे बोलो। बी क्या सोच रहा है? यार मेरे को मिलता कितना, मिला कितना, तो बी ने कितना छोड़ा? यस या नो? तो वो यही तो पूछ रहा है कि ए और बी को अपने लाभों को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाएगा। तो किस अनुपात में? आवाज नहीं आ रही है? यही आपका, समझ में बात आई या नहीं आई? 2 मिनट है, फटाफट नोट कीजिए। मित्र सभी दोस्त यहां ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे मैं पढ़ रहा हूं तुम्हें सुनना है अच्छे से। सुन रहे हो ना? अजी सुनते हो का? किसी व्यापार में, क्या बोला जा रहा है? किसी समान समय के लिए, समय समान है, समान समय के लिए ए बी तथा सी इस प्रकार पूंजी निवेशित करते हैं। अब गौर करो, समय सभी का समान है, मतलब शुरू में आया और एंड तक रहे, आप ये मान सकते हो। कौन कौन? और पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको बताया था मैंने कि अगर समय बराबर होगा सभी का तो पूंजियों का अनुपात ही क्या कहलाएगा? क्लियर है क्या सारे बच्चों को? ठीक है। इस प्रकार निवेशित करते हैं कि लाभांश का जब ए को 3 रुपए मिलता है, लाभांश का जब ए को कितना मिलता है? 3, तो बी को मिलता है 4। ए को 3 तो बी को 4। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि ये ए है और ये बी है, तो इनके लाभों का अनुपात कितना है? 3:4। ऐसे देखो, जब ए को कितना मिल रहा है तो बी को कितना मिल रहा है? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए अनुपात बी बराबर 3:4? एक ही बात है, ठीक है। तो बी को मिलता है 4, तथा अब दूसरा स्टेटमेंट चालू हुआ, तथा जब बी को 2 रुपए मिलता है तो सी को 5 मिलता है। अब बी किससे तुलना कर रहा है? सी से, कि जब बी को 2 रुपए मिलता है तो सी को कितना मिलता है? 5। तो रेशियो क्या बढ़ेगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, यस या नो? इस प्रकार ए तथा सी के लाभांश का अंतर किस किस के का? ए और सी।
उनके लाभांश का अंतर डिफरेंस 1400 रुपए हो तो बी का लाभांश क्या होगा? चलो, आपको इसे देखकर कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? आपको याद है मैंने कहा था कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं वो तरीका है कि जैसे आप क्वेश्चन देखोगे आपको ऑटोमेटिकली वो तरीके याद आ जाएंगे। याद है कुछ? कोई ट्रिक नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सिर्फ कॉमन सेंस जो बचपन से पढ़ते आए, और किसी भी ट्रिक से पहले आंसर, यही कहा था। और क्वेश्चन को देखते ही ऐसा लग रहा है इसका मर्डर कर दें। कॉमन कौन है? बी। अब देखो मैं बोल रहा हूं और आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, जबकि इस एक्सरसाइज से पहले 2 टॉपिक हो चुके हैं उसके जिसमें मैंने ये पढ़ाया था। याद है? फिर भी आपको क्लियर रेस्पॉन्स दे रहे हो, याद है पूरा तरीके से। ए का मान कितना है बेटा? बी का मान, यहां बी का मान, सी का मान, कॉमन कौन है? बी का मान यहां 4, यहां 2, इक्वल होना चाहिए ना दोनों जगह, बोलो। तो बी का मान दोनों जगह इक्वल होगा तब जाके काम करेगा ये। एक्चुअल में ये सवाल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही है, ये तो डाल दिया है इसमें। तो बराबर करने के लिए कॉमन को हम क्या करेंगे? गुणा। अब या तो आपस में गुणा कर लो या केवल 2 का गुणा इसमें कर दूं तब भी तो बराबर हो जाएगा। ये 2 दूनी क्या हो जाएगा? और 2 पंजे, वो तो सभी में गुणा होता है। तो हमें तो बी का मान बराबर करना है और केवल 2 का गुणा करने पर ही बराबर हो रहा है, तो बेवजह फालतू की मगजमारी क्यों करें? तो 2 दूनी 2 पंजे 2:5 को 4:10 भी बोला जा सकता है। ओके है ना? अब दोनों जगह बी का मान यहां पर भी 4 और बी का मान यहां पर भी 4। क्लियर है? तो इनका रेशियो अब आसानी से बोल सकता हूं मैं ए बी सी का। जरा बोल के बताओ। 3:4:10। ओके है? उसने बोला है आगे क्वेश्चन में ये लाभ का रेशियो आ गया। अब बोला है उसने कि यदि ए तथा सी के लाभांश का अंतर, किस किस का? ए का लाभांश कितना है? कितना है बेटा? और सी का, इनका डिफरेंस रेशियो में 7 और वैसे दे रखा है 1400। तो आप क्या बोलोगे? 7 की वैल्यू मैं लिखूंगा यहां, 7 की वैल्यू ये लीजिए, तो 1 की वैल्यू यस या नो? आ गया? किसका पूछ रहा है? बी का। तो 200 गुणा 4, तो बी का लाभ आ जाएगा 800। ओके है क्या बच्चे? समझ में? देखो जो बच्चे नए हैं आज, तो हो सकता है उनको थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट दिक्कत दे रहा हो, तो बेटा आप टेंशन मत लेना। जिस पल नई एक्सरसाइज स्टार्ट होगी यानी कल के दिन, उस वक्त मैं आपको ये सारे कॉन्सेप्ट दोबारा बताऊंगा। अब क्या है, मैं अगर उसे बताने लग गया तो इसमें टाइम लग जाएगा ज्यादा और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाएगी। ओके है? तो एंड दिन चल रहा है तो उसमें बेधड़क टेंशन मत लो, आप बेफिक्र रहो आराम से। कल जब हम पढ़ेंगे तो पूरा एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए खोल के बताऊंगा। ओके है? बस कल तक का वेट कर लीजिए आप। ठीक है बच्चे? गुड, ये क्लियर है? अच्छा जी, अब आते हैं 28 नंबर, पढ़िए जरा। पी और क्यू क्रम से 16,000 रुपए तथा 12,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 माह बाद पी ने 5,000 रुपए अपनी पूंजी से निकाल लिया तथा क्यू 5,000 रुपए निवेश कर दिया। आप गौर कर रहे हैं ये क्वेश्चन कौन सा है? कि व्यापार में से पैसा निकाल लिया और उसमें कुछ पैसा डाल दिया। ऐसे तो काफी क्वेश्चन करा दिए मैंने, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क में दे सकता हूं। सारे बच्चे बोलो, दे दूं? पक्की बात है? दे दिया तो अब एक काम करो, 29 और 30 में अभी जस्ट कराऊंगा, पहले इसे नोट कीजिए फिर मैं कराता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। कौन सा? 29। देखो इसको पहले मैं कराऊंगा डिटेल से, देन उसके बाद एक बताऊंगा समझ। सेम कंडीशन 30 नंबर क्वेश्चन को भी पहले बताऊंगा डिटेल से और फिर बताऊंगा समझ से। तो मैं क्वेश्चन पहले पढ़ रहा हूं और आपको सुनना है, ठीक है? जो रेगुलर बच्चे हैं क्लास में वो, और जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की, नहीं आता है तो टेंशन नहीं लेंगे क्योंकि उनकी शुरुआत नए टॉपिक से होगी। मैं पढ़ रहा हूं।
4 साझेदारों के व्यापार की कुल पूंजी 4 लाख रुपए है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन अब आते नहीं है इस टाइप के, लेकिन फिर भी बताना फर्ज है मेरा। 4 साझेदारों के व्यापार की कुल पूंजी कितनी है बेटा? मतलब कि 4 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? उन्होंने पार्टनरशिप की है और उन्होंने टोटल पैसा मिलके कितना लगाया है। अब उसका विवरण देगा कि कैसे कैसे किस किसने कितना कितना लगाया है। बेटा ये सही कर देना उसे। थोड़ा सा और सही कीजिए। गुड जी सर। कह रहा है इसमें से आधी पूंजी इन्हें लगाई। कितनी पूंजी? इन्हें लगाई। अब 4 लाख का आधा कितना होता है? तो 2 लाख किसने लगाए? इन्हें। कह रहा है इसमें से आधी पूंजी इन्हें लगाई तथा शेष आधा बी और सी ने मिलकर बराबर बराबर लगाया। शेष कितना बचा? 2 लाख। और बी और सी ने मिलकर बराबर बराबर 2 लाख को 2 व्यक्तियों में बांटे तो 1-1 लाख ही आएगा। तो ये पैसा तो एबीसी 3 लोगों का ही हो गया एक तरह से। डी क्या कर रहा है फिर इसमें? देखते हैं आगे। उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया। प्रबंधक मतलब मैनेजर बनाया। किसको? डी को। लॉलीपॉप दे दी डी को, बेटा ले तू मैनेजर है। हाँ यही है। तो डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया तथा सहमति हुई। क्या सहमति हुई? कि पहले डी को कुल लाभ का 10% तथा बी तथा सी में से प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। मतलब सुनो, सहमति ये हो रही है, सभी लोग जो है सहमत हो रहे हैं इस बात पे कि भाई जितना भी प्रॉफिट होगा, जितना भी, उसका 10% पहले किसको दिया जाएगा? डी को। बी और सी ने भी एक्स्ट्रा हो सकता है काम किया हो, सहायक प्रबंधक बन गए हो, तभी तो बी और सी को एक्स्ट्रा मिल रहा है 5-5%। तो कुल लाभ का 5-5%, यानी 5% ही तो कुल लाभ का बी को और 5% ही सी को मिला है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। यस या नो? ठीक है, इनको दिया जाएगा, प्रत्येक को कुल लाभ का 5% दिया जाएगा तथा शेष लाभ को, अब जो भी प्रॉफिट बचेगा इनको ये निकालने के बाद, शेष लाभ को एबीसी में उनकी पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाए। तो जो भी प्रॉफिट बचेगा वो कह रहा है बांट दिया जाएगा। अब कह रहा है 12,600 रुपए के कुल लाभ में से प्रॉफिट भी आ गया हमारे पास। कितना? मतलब अंत में जो लाभ हुआ है वो कितना हुआ है? सारे बच्चे तो बोल नहीं रहे। 12,600 लाभ में से ए बी सी डी के लाभ ज्ञात करो। पहले मैं बता रहा हूं डिटेल से, देन उसके बाद बताऊंगा एक समझ से। यस बेटा, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि ये सहमति हुई है, अरे ये सहमति हुई है कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दिया जाए, यानी जो भी प्रॉफिट होगा, जैसे इसमें प्रॉफिट हुआ ना कितना 12,600, तो उसका 10% किसको दिया जाएगा? और 5-5% बी और सी को देंगे। बी और सी में से प्रत्येक को। हाँ, तो बी और सी में से प्रत्येक को 5-5% और दिया जाएगा। बी और सी में से नहीं देंगे, कुल लाभ में से बी और सी को देंगे। ओके, 5-5%। बेटा हर एक शब्द का अर्थ बिल्कुल न्यू नहीं है कि उसमें से निकालेंगे। बी और सी में से प्रत्येक को, 2 लोगों में से प्रत्येक को मैं आपको 5-5% देता हूं, तो तुम पे से थोड़ा ना लूंगा, तो मैं दूंगा ही तो सही। यही तो बात है इसमें। ओके है? अच्छा, यहां पे बता रहा है जरा मुझे, ए है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 29। ए है, बी है और सी। सभी बच्चों की नजरें बोर्ड पर। हाँ भाई, देख रहे हो ना तुम? ये कितने लाख रुपए लगाता है? 2 लाख रुपए। बी कितना लगाता है? सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही है। आज तुम्हें जोश नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? जोश की कमी क्यों? जूस मंगाया जाए? ठीक है, किसका पियोगे बताओ? बेलगिरी। एक काम करते हैं, मौसमी का जूस मंगा लेते हैं, ठीक रहेगा? ओके, मंडी से अपन 2-3 कट्टे ले आते हैं मौसमी के,
और एक मशीन ले आते हैं, मशीन मेरे पास रखी है, यही निकाल के और सभी के सभी पिएंगे आराम से। क्या कहते हो? एग्री है ना? तो बजा दो फिर, सोच क्या रहे हो? ओके, तब तक एक काम करते हैं, 10 मिनट हम अपने इस क्वेश्चन को और अगले क्वेश्चन ढंग से देख लेते हैं, चलेगा ना? इतना तो सब्र कर लोगे? लड़कियां कह रही ना, बिल्कुल नहीं होगा सबर, और हमसे कभी नहीं होता। बी कितना लाख रुपए लगा रहा है? 1 लाख। सही है? सुंदर लग रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, सजने की जरूरत नहीं है, मस्त लग रहा है, हीरो लगता है बिल्कुल, समझ रहा है? साउथ का सा, देख इधर, ये भी कितना लगाएगा? लगा दिया पैसा? इधर देख, इधर। अब आप बताओ कि ये पूंजियों का अनुपात है, समय सबका बराबर है, तो पूंजियों का अनुपात में ही बांटना है पैसा हमें, तो ये लाभों का ही अनुपात माना जाएगा। तो पहले काट लें इसको, तो 5 0 तो समय है बेटा, क्या रेशियो बढ़ गया? 2 अनुपात, सब तो नहीं बोल रहे, 2 अनुपात, क्लियर? टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ, चलो हिंदी में लिखता हूं, कुल लाभ वो हो रहा है 12,000, यस या नो? इसमें से पहले डी को दिया जाएगा कितना परसेंट? तो डी को देते हैं 12,600 का बेटा 10% कितना होता है? 1260, ऐसे निकलेगा। 12,600 का 10% ऐसे 10/100, 2 जीरो से 1 जीरो लग जाएगी इसमें, 1260। ओके है? ये लो, आ गया। अब बी और सी में से प्रत्येक को 5-5% भी तो दिया जा रहा है, बी और सी। जब 10% का मान 1260 हो सकता है, तो 5% तो उससे आधा होगा, तो बच्चे 1260 का आधा कितना होगा? और ये भी क्लियर है यहां तक? अब देखो कुल लाभ में से कितना निकल गया? 1260 हेरा और 1260 हेरा, 2520। 1260 में से 2520 तो पहले दे दिए जाएंगे, जो पैसा बचेगा लाभ का वो बांटा जाएगा किस किस में? ए, बी और सी, और बांटा भी ऐसे ही जाता है हमेशा। तो चलिए शेष लाभ निकालते हैं। तो बेटा कितना बचा बताओ? 12,600 माइनस 2520, तो 1,000 नहीं, 10,080, यस या नो? अब ये शेष लाभ एबीसी के पूंजियों के अनुपात में बांटेंगे। तो बच्चे टोटल प्रॉफिट अनुपात में कितना हो रहा है? सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं। और रियलिटी में 10,000, तो मैं बोलूंगा 4 की वैल्यू 10,080, तो ऐसे 1 अनुपात की वैल्यू 2520। भाई 10,000 का चौथाई करोगे तो 2,500 तो आएगा, और 80 का चौथाई करोगे तो 20 और, तो 2520 हुआ ना? तो 1 अनुपात 2520 के बराबर है, यस या नो? तो शेष लाभ में से ए को कितना मिला? 2 के अनुपात में मिला है। 1 अनुपात जब 2520 को बता रहा है, तो 2 अनुपात किसको बताएगा? 5,000। ये किसको मिला? बी को 2520, सी को भी, लेकिन ये तो शेष लाभ में से मिला है। अच्छा, बी और सी को यहां पर भी तो पैसा मिला है, तो ये भी तो ऐड होगा। थोड़ा 630 इसको और दे देते हैं, और इसको भी 630, कितना हो रहा है ये? 3150, और ये भी, आवाज नहीं आ रही है। अब देखो ए बी सी डी को प्रत्येक को कितना कितना मिला? ए को कितना मिला? नहीं आ रही आवाज। बी को कितना मिला? सी को भी, और डी को। समझ में बात आई कि नहीं आई? यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन बता रहा है ऐसा? ए। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सिर्फ कॉमन सेंस से कैसे कर सकते हैं वो समझ लो। एक लाइन भी नहीं है, एक लाइन भी नहीं, बस थोड़ा सा अपने आप को सोचना है। अब सुनो, समझो। बी और सी व्यापार में लॉजिक बैठ रहा है तो बैठा रहे हैं इसमें।
बी और सी व्यापार में बराबर बराबर पूंजी लगा रहे हैं, देखना जरा लगा रहे हैं क्या? अरे बोलो यार। अब बी और सी को प्रॉफिट में से भी 5-5% यानी बराबर बराबर मिल रहा है। तो बी और सी ऐसे दो व्यक्ति हैं जिनको प्रॉफिट बराबर बराबर ही मिल रहा है हर जगह, तो अंत में भी बी और सी का प्रॉफिट बराबर बराबर ही तो आना चाहिए। तो ऐसे 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें बी और सी के प्रॉफिट बराबर बराबर है? कौन सा है? केवल यही तो है, वही आंसर हो जाएगा। लग गई टिक, इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बात आई समझ में? नहीं आई? लेकिन ये हर क्वेश्चन पे बैठ जाए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, बाकी बैठ रहा है तो बैठा दिया। ओके है? समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको 1 मिनट में फटाफट नोट कीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। नोट कर दो 30 नंबर। क्लियर है? चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है ए ने 52,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। कितना पैसा? 52,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। उसके 4 माह बाद बी भी 39,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यापार में शामिल हो गया। कह रहा है वर्ष के अंत में कुल लाभ में से, अब देखो व्यापार कब हो रहा है? आवाज नहीं आ रही है? वर्ष के अंत में। वर्ष के अंत में कुल लाभ में से बी को कुल 20,000 रुपए मिले। बी को कितना लाभ मिला है? 20,000, जिनमें कुल लाभ की 25% राशि भी सम्मिलित है। मतलब बी को प्रॉफिट तो हुआ है, कितना हुआ है? 20। लेकिन उसने एक और शब्द बोल दिया, जिसमें कुल लाभ की 25% राशि भी सम्मिलित है। जैसे यहां मिल रहे थे ना कि बी और सी को 5-5% मिल रहा था, अरे याद है क्या? और फिर लास्ट में बी को कितना मिला था? 3150। तो 3150 में क्या कुल लाभ की 5% राशि सम्मिलित नहीं थी क्या? ऐसे बोल रहा है। मतलब इसका मतलब यह हो गया कि बी को कुल लाभ का 25% मिला ही मिला है एक्स्ट्रा। यस? और उसको मिलाकर भी बी को कुल प्रॉफिट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है? गुड। अब कह रहा है बी को 25% राशि भी सम्मिलित है, जो बी को सक्रिय साझेदार होने के लिए कमीशन के रूप में मिली थी। सक्रिय साझेदार एक मतलब कि हर वक्त देखभाल करेगा उसकी, इस तरीके से कमीशन के रूप में मिली थी। तो ए का लाभ ज्ञात करो। मैं 2 तरीके से समझा रहा हूं, पहले एक्स से और फिर समझाऊंगा आपको विदाउट एक्स। नजरे बोर्ड पर। 30 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। ए है और बी है। बेटा ये कितना पैसा लगा रहा है? सारे बच्चे बोलो। 52,000। कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। भाई ए तो शुरू में आया और अंत तक रहा, 4 महीने बाद कौन आ रहा है? तो बी पे एक्शन होगा ना। तो ये तो 12 महीने रहेगा ना। यस या नो? बी 4 महीने बाद आया, कितना पैसा लगा के? 39,000। कितना महीना? यस या नो? पूंजी और समय। गोलू के पापा देख रहे हो? पूंजी और समय, पूंजी और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? लाभों का अंतर। पहले काट कूट के बराबर करें। आ जाओ, 3 जीरो से कटवाओ। 13 तिया और 13 चौके 4 दूनी, ये लो 2 बार। और 2 से कितनी बार? 3 से कितनी बार? यहां क्या बचा? यहां क्या बचा? मतलब उनके लाभों का बंटवारा किस अनुपात में होगा? चलो ये तो क्लियर है। अब वो ये भी कह रहा है कि बी को 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ये तो क्लियर है, लेकिन उसने एक शब्द जोड़ दिया जिसमें 25% राशि भी सम्मिलित है। यानी बी को कुल लाभ का पहले 25% देंगे और जो बचेगा फिर उसको इसमें अनुपात में बांटेंगे। ये है किसको? दोबारा देखो, बचा करा। जो सक्रिय साझेदार या एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है वो पहले प्रॉफिट में से निकाला जाता है हमेशा। ठीक है? मतलब जो एक्स्ट्रा खर्च होते हैं वगैरह वगैरह प्रॉफिट में कभी भी वो पहले एक्स्ट्रा निकाले जाएंगे, टोटल लाभ जितना भी होता है उसमें से। जो बच जाता है वो पैसा बांटा जाता है किस अनुपात में? उनके लाभों के अनुपात में। समझ गए?
अब यह बी को सक्रिय साझेदार होने के लिए 25% राशि मिलेगी, तो वो पहले हटाई जाएगी लाभ में से, कि कुल लाभ में से 25% राशि पहले बी को दे दो, और जो बचेगा वो पैसा किस अनुपात में बांटा जाएगा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, क्लियर हुआ बेटा? सारे बच्चे बोलो ठीक है। अब आप बता, कुल लाभ तो दे नहीं रखा है, यहां पे दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो पहले मैं ऐसे बता रहा हूं, माना कि कुल लाभ हो गया एक्स, मान सकता हूं क्या? सारे बच्चे बोलो एक्स हो गया। पहले एक्स से बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है, एक्स में सम्मिलित रहते हैं, इसलिए। फिर भाई मेरे अभी रुक तो जा, प्यारे मोहन तुम समझ सकते हो क्या? सारे बच्चे समझ लेंगे? पहले भी तो समझाया है, ऐसे तो ये मेरी वीडियो पहले भी पढ़ी है एक, लेकिन पहले इसको समझो, उसके बाद मैंने पहले ही कह के चल रहा हूं कि रुक जाओ थोड़ा सा, पहले इन बच्चों के दिमाग में बैठने दो, समझे? तो कुल लाभ क्या है मान लेते हैं, पहले इसको 25% राशि मिलेगी, किसको? बी को। तो बेटा इसका 25% का मतलब होता है 1/4। आवाज नहीं आ रही है? सॉल्व करोगे 25% को, तो परसेंट हटाया बटे में 100, 25 एकम 25 और 25 चौके 100, तो कितना आया? आवाज नहीं आ रही यार? तो 1/4 किसको मिल जाएगी? एक्स को। बी को किसका? कुल लाभ का है, और कुल लाभ कितना माना है? एक्स। तो बी को पहले पैसा दे दो, तो एक्स का 1/4, तो x/4 ही बोल दूं डायरेक्ट? बोलो यस या नो? जब 1/4 बी को मिल गया तो शेष कितना बचा जानते हो? 3/4। आप ये देखो, 1/4 मिलने का मतलब है 4 में से 1 मिलना, तो बचा कितना? 3। कितने में से? 4 में, तो उस बात को बोला जाएगा 3/4। शेष कितना बचा? आवाज नहीं आ रही है? यस या नो? किसका? एक्स का। तो शेष प्रॉफिट निकाले अगर हम, शेष लाभ, तो बच जाएगा x का 3/4, तो 3x/4 आएगा नहीं आएगा? x का 3/4 ऐसी तो बोलेंगे, तो कितना बच गया? 3x/4। बोलो ओके है? ये शेष प्रॉफिट बचा। इतना प्रॉफिट पहले किसको दे दिया? कुल लाभ कितना था? आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, शेष लाभ इतना बचा, ओके है? अब ये लाभ किस किस को मिलेगा? ए को भी और बी को। तो जब हम बचपन में 10वीं में पढ़ते थे तो आप ऐसे किया था, याद करो, तो ऐसे बांटते थे कि जिसका लाभ निकालना है वो अनुपात ऊपर, और अनुपातों का योग कहां आता था? नीचे। याद है कुछ? तो देखो बी का निकालें, क्योंकि बी का ही आगे दे रखा है हमारे लिए, तो बी का लाभ निकलेगा ऐसे कि 1 अनुपातों का योग कितना है? 3, और कुल लाभ कितना है? 3x/4। इतना बी को मिलेगा, किसमें से? शेष लाभ में से। किसमें से? अरे सारे बच्चे बोलो, शेष लाभ में से बी को इतना मिला, और इतना भी तो बी को मिला है, तो 25% राशि सम्मिलित कर दूं? तो कर दूंगा, तो प्लस हो जाएगा x/4। अब ये बी का कुल लाभ हो गया, टोटल प्रॉफिट बी का, जिसमें 25% राशि भी सम्मिलित हो गई क्या? और ये प्रॉफिट कितना है? 20। तो ये बराबर होगा 20,000। ये है एक्स से डिटेल से करने का, मैं इसके बिना भी बताने वाला हूं, रुको काट लेते हैं। 3 से x/4 प्लस x/4, 2x/4 बोल लो या x/2 बोल लो, या एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा? आवाज नहीं आ रही है? या फिर ऐसे बोल देते हैं कि जब हर समान हो तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, तो x प्लस x, सारे बच्चे बोलो, बटे में कितना? 4, तो 2x/4, 2 से 4 कटेगा कितनी बार? लिखूं? लिख दो 2x/4, तुम खुश रहो। बराबर कितना है? आवाज नहीं आ रही है? 2 से काट लू 4 को, कितनी बार? 2 बार। और 2 से कट गया कितनी बार कटेगा? क्या होगा? कितना आ गया बताओ? x बराबर, x हमने क्या माना था? कुल लाभ। तो व्यापार में कुल लाभ कितना हुआ है?
उसमें से बी को कितना मिला? 20,000 पहले ही बोल रखा है उसने। तो बाकी किसको मिला होगा? ए को। तो ए का लाभ कितना हो गया? 40,000 में से बी का लाभ घटा दो, किसका आ जाएगा? ए का। तो कितना आ गया? 20,000। ये तो है बेटा कैसे? एक्स से। अब वैसे सुनो कॉमन सेंस से, देखना यहां पे देखो, ये ए और बी का प्रॉफिट जो है 2:1 में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से। ओके है ना? सारे बच्चे बोलो अच्छा। ये बोल रहा है कि बी को 25% राशि मिलती है एक्स्ट्रा। 25% का मिलने का मतलब है 1/4। 25% मिलने का मतलब क्या है? 1/4 का मतलब क्या है? 4 में से, मतलब अगर अनुपात में हम 4 प्रॉफिट मान लें तो उसमें से एक किसको मिल जाएगा पहले? तो चलो मान लेते हैं कि माना कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 4 है। कितना है? 4। उसमें से बी को कितना मिल गया? 1। पहले ये मिल जाएगा। शेष कितना बचेगा? 3। नहीं आ रही आवाज? 3। ये पैसा किस किस में बटेगा? टोटल अनुपात में कितना है? 3। टोटल कितना है? 3। और बटना भी कितना है? 3। तो 3 की वैल्यू मतलब यही रहेंगे। तो शेष लाभ में से ए को कितना मिलेगा? 2। बी को कितना मिलेगा? 1। शेष में से भी। अब बी को टोटल कितना मिला गौर करो, 1 यहां और 1 यहां से 25% राशि। तो बी का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है रेशियो में? 2। और ए का भी कितना हो रहा है? 2। यस या नो? तो +1 करता हूं तो 2 हो गया कि नहीं हो गया? देखना जरा, बराबर बराबर नहीं है ये? बी को कितना मिल रहा है? तो इस हिसाब से तो ए को भी कितना मिलना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है? समझ में आया कि नहीं आया? यह है विदाउट एक्स और यह है विद एक्स। आपकी जो मर्जी हो उससे आप कर सकते हो। क्लियर है क्या? सारे बच्चे बोलिए। बाकी शेष करेंगे अब कल। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है सर, धन्यवाद।